इच्छा कारणम संदिस भगवन, इच्छा कारणम संदिस भगवन, इच्छा कारणम संदिस भगवन। हे तीर्थंकर परमात्मा, हे पंच परमेष्ठी देव, आनंद गुरुदेव, ज्ञानदाता प्रवीण गुरुदेव, आपके चरणों में वंदन नमन करते हुए आज के सेशन की आज्ञा लेते हैं। हम पेरेंट्स हैं, हम इस रिश्ते को रोज जी रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए कैसे भगवान बन सकते हैं, इसी को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम करने जा रहे हैं। परमात्मा हम पर ऐसी कृपा बरसाए। नौकार मंत्र के रूप में हमारी वंदना आपके चरणों में प्रस्तुत करते हैं। उसे स्वीकार करते हुए अपनी आज्ञा, अपना आशीष और अपने मार्गदर्शन और अपने प्यार से हम सबको आज भर दीजिए। नमो अरिहंतानम, नमो नमो, नमो सिद्धानम, नमो नमो, नमो आयर्यानम, नमो नमो, नमो उवज्जायानम, नमो नमो, नमो लोय संवत्साहूनम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सर्व पावपनासनो, मंगलानंच सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, मंगलानंच सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। आंखें बंद ही रखते हुए परमात्मा के उन वरदानों को अपने अंदर आते हुए महसूस करें। परमात्मा की उस दृष्टि को, उस शक्ति को अपने अंदर स्टोर करने के लिए एक गहरी सांस लें। परमात्मा जिस लक्ष्य के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए उसे सिद्धि प्रदान करें। यही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने आसन को स्थिर करें और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय जिनेश साहब, शैंस भाई आवाज आ रही है? आ रही है भैया, बराबर बराबर आ रही है। ओके, शुरू करें। यस भैया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम आज आरएम पेरेंटिंग के बारे में एक छोटा सा एक डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। आप पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इस सेशन के बाद में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। अरहम पेरेंटिंग। अरहम पेरेंटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अरहम, एक है पेरेंटिंग। अरहम का अर्थ होता है सुपर पावर, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ। और पेरेंटिंग का अर्थ होता है बच्चों का लालन पालन। तो अरहम पेरेंटिंग का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र गोल है कि माता पिता के अंदर अपने बच्चों को जो देने के लिए जो सुपर पावर है, जो सर्वोच्च सामर्थ्य है, जो सर्वोच्च ऊंचाई है, जो गहराई है, उस गहराई को जागृत करना, उस ऊंचाई तक पेरेंट्स को पहुंचाना। अगर एक बार पेरेंट्स उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो बच्चों को तो बेस्ट बनना ही है। तो ये बात करते हैं क्यों जरूरी है अरहम पेरेंटिंग। प्रेम से, वात्सल्य से जिस रिश्ते की शुरुआत होती है, जब वो नन्हा सा बच्चा आपके हाथों में आता है तो आपको लगता है कि आप इस संसार के सबसे खुशनसीब हैं। पेरेंट्स बच्चों में अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना खाना पीना, सोना जागना, अपनी सेहत, अपना पैसा, अपना पूरा रूटीन उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं और पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं।
और ये जरूरी भी है, क्योंकि गुरुदेव फरमाते हैं चिल्ड्रंस आर आवर बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी बच्चे हमारा सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक संसाधन है और ये करना हमारी ड्यूटी भी है। हम कुछ ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी भी है। पर क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, बच्चे 10-12 साल के होते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग में एक डिफरेंस आने लग जाता है। जो रिश्ता संवाद का होता है वो रिश्ता विवाद का बन जाता है। बच्चे पेरेंट्स की कंप्लेन करते हैं, पेरेंट्स बच्चों की कंप्लेन करते हैं, और फिर ये जो गैजेट्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनकी अप्रोच जब बच्चों तक बढ़ती है, बच्चे जब इनमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों की दूरियां और बढ़ने लगती है। जिन बच्चों को इतनी मेहनत से, इतने अरमानों से हमने पाला है, लालन पालन किया है, वो एक टीन एज की एज पर आते आते, ये टीन एज जो होती है बच्चों की, वो बहुत ट्रेंडिंग एज होती है। तो टीन एज तक आते आते वही बच्चे पेरेंट्स से सीधे मुंह तक बात तक नहीं करते हैं, उन्हें वापस जवाब देने लगते हैं, उन पे गुस्सा करने लगते हैं, और तो और उन्हें अवॉइड करने लग जाते हैं। और इन सब सिचुएशन को देख के लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार इसके लिए, क्या कारण है इसके लिए। और इसीलिए ये अरम पेरेंटिंग है। अरम पेरेंटिंग तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का एक सिद्धांत है, एक विजन है, एक सोच है, और उसी सोच पे ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया हुआ है। आइए कैसे समझते हैं। जो वेस्टर्न फिलोसॉफी होती है, साइकोलॉजी होती है, वो किसी भी रिश्ते की शुरुआत इस जन्म से मानती है और उसी से ही सारी बातें शुरू होती है। परंतु जो इंडियन फिलोसॉफी है, जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, वो किसी भी रिश्ते की शुरुआत इस जन्म से नहीं मानती है, बल्कि उसके पीछे पुराने पूर्व जन्म का एक इतिहास होता है पूरा का पूरा। और उस परम पूर्व जो पहले का पास्ट है, उसको अंडरस्टैंड किए बिना अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो मुश्किलें पैदा होती है। अब उन मुश्किलों को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे पास से लैपटॉप चीज तुम्हारा। जो भारतीय संस्कृति है वो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की मान्यता को मानती है जी, यानी आप कहीं भी बटना चीज माता को बच्चों के लिए भगवान होना चाहिए, पिता को बच्चों के लिए भगवान होना चाहिए। सिर्फ जन्म देने वाले माता पिता जननी और जनक होते हैं, और यही यदि वही माता पिता अपने बच्चों के लिए भगवान बन जाएं, तो ये बच्चों का परम सौभाग्य है। अब आजकल का जो माहौल है उसमें मातृत्व को लेकर, पितृत्व को लेकर, पेरेंटहुड को लेकर, पेरेंट्स की खुद के कंसेप्ट भी बहुत कंफ्यूज है, और बच्चों के मन में भी एक अपने पेरेंट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। बाहर का माहौल, सोचिए जब आप बच्चे थे और जब आज आपके बच्चे हैं, तो जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा कल्चर, सोसाइटी कितनी चेंज हुई है। सोशल मीडिया, इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग समझदार है, इसके बारे में सब लोग समझते हैं। हमारी बदलती हुई लाइफ स्टाइल, न्यूक्लियर फैमिली भी इस कंफ्यूजन के लिए बहुत कुछ हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जब पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी तो बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। बच्चे में जो मोरल वैल्यू इन्फ्यूज करने का काम होता था वो घर के बड़े लोग आसानी से कर देते थे। कंपटीशन आजकल इतना हो गया, कंपटीशन का बहुत प्रेशर है, टेंशन, डिप्रेशन, इससे बहुत से कारण है जो इन सब कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा रहे हैं। और इन सब के बीच में जो ये रिलेशन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आजकल एक आम आवाज है, एक आम धारणा है, माता पिता कहते हैं कि बच्चे हमारी बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और बच्चे भी यही कहते हैं कि पेरेंट्स हमारी बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं है। तो इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अरहम पेरेंटिंग का एक पैकेज है।
इसके 4 बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। अरहम पेरेंटिंग की जो बिल्डिंग है वो 4 बहुत बड़े पिलर पे डिपेंड है। पहला है रिलेशन, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है ब्लेसिंग और चौथा है ट्रेनिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग की ट्रेनिंग। तो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनने के लिए इन चारों का होना बहुत जरूरी है। खाली कम्युनिकेशन होगा तो नहीं चलेगा, खाली ब्लेसिंग हो तो नहीं चलेगी, या खाली रिलेशन हो तो नहीं चलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। आप एक बार देखिए कि आपके बच्चे के बीच में और आपके बीच में जो रिलेशन है वो विश्वास का है या संदेह का है, वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, वो अंडरस्टैंडिंग का है या आर्ग्यूमेंट का है। शुरुआत से देखिए उस रिश्ते को, और उस रिश्ते की शुरुआत जन्म देने से नहीं, जबकि उसी समय से हो जाती है जिस समय वो जीव आपकी कुक्षी में आता है। क्या आपने उस समय उस जीव का वेलकम किया? क्या 9 महीने के उस पेरेंटिंग के पीरियड में आपका उस जीव के साथ व्यवहार कैसा था? आपका रिलेशन कैसा था? आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? क्या आपने पूरी सजगता से, पूरी सावधानी से उस जीवन को जिया क्या? उस टाइम पीरियड को आपने जिया क्या? ये क्वेश्चन आप अपने आप से करिए। अरहम पेरेंटिंग ये स्ट्रांगली बिलीव करता है कि पेरेंटिंग तभी से शुरू हो जाती है जब वो जीव आपकी कुक्षी में आता है, और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उस जीव को शिव कैसे बनाया जाए। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी जो शब्द है उसमें पेरेंट्स मतलब 2, माता और पिता, हस्बैंड और वाइफ। तो अरहम पेरेंटिंग में पिता के रोल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, उतना ही जरूरी माना गया है जितना माता का। 50-50, नॉट इवन 41 और 49 और 51। 50-50 का पार्टीशन बहुत जरूरी है, ये बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो उस जीव को शिव बनाने की आपने तैयारी की है क्या? गुरुदेव अक्सर कहते रहते हैं कि जो गर्भ संस्कार की साधना है वो उनके दिल के सबसे नजदीक है। बहुत सारे कोर्स, बहुत सारी साधना गुरुदेव चलाते हैं, पर गुरुदेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गर्भ संस्कार की साधना को देते हैं, और ये जरूरी भी है। आपको कहा भी जाता है कि आपको प्रेगनेंसी में हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपका तनाव नहीं रहना चाहिए, आपको धर्म की साधना करनी चाहिए, सामायिक स्वाध्याय करना चाहिए, आपकी हेल्थी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। और यदि वो लाइफ स्टाइल आपकी हेल्दी नहीं होती, उसमें कहीं कुछ कमी रह जाती है, जानते या अनजानते, जो आइडियल सिचुएशन को आपको फॉलो करना चाहिए वो अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति के पूरे लाइफ का सर्कल का जो ब्लूप्रिंट होता है वो उस गर्भकाल में निश्चित हो जाता है। आप माने या ना माने, आप जाने या न जाने, वो हो जाता है। तो उस समय जो आपने कुछ कमी रह गई, जो प्रॉब्लम कुछ रह गई, जो कॉम्प्लिकेशंस रह गई, गुरुदेव उसकी भी साधना अरहम पेरेंटिंग में देते हैं। वहां से इसकी शुरुआत की जाती है, और ये अरहम पेरेंटिंग एक यूएसपी है। आगे गुरुदेव फरमाते हैं जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आपके और आपके बच्चों के रिलेशन में है, अगर आपको उनका समाधान करना है, उनका सॉल्यूशन करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है, इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपका और आपके बच्चों का जो रिलेशन है वो अभय का होना चाहिए, वो सुरक्षा का होना चाहिए, वो विश्वास का होना चाहिए, वो आस्था का होना चाहिए, वो फ्री कम्युनिकेशन का होना चाहिए। मैं ये शब्द एक बार वापस रिपीट करता हूं, वो अभय का होना चाहिए, वो विश्वास का होना चाहिए, वो सुरक्षा का होना चाहिए, वो आस्था का होना चाहिए, वो फ्री कम्युनिकेशन का होना चाहिए। ये पांचों शब्द बोलने में शब्द हैं, पर ये सागर में, ये गागर में सागर है। उसमें कहीं पर भी भय का, डर का वायरस नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी भय का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए।
कहीं पर भी डर का इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। और ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जहां भय होता है उसके पीछे पीछे सारे पाप अपने आप चले आते हैं। उसके पीछे झूठ चला आता है, उसके पीछे हिंसा चली आती है और उसके पीछे चीटिंग भी चली आती है। आपकी ही बात करते हैं। अगर यदि आपको किसी से डर लगता है तो आप क्या उसके साथ फ्रैंकली रह पाएंगे? क्या आप उनके साथ ओपनली रह पाएंगे? क्या आप उनके साथ खुलकर बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये डर रहता है कि कब वो व्यक्ति कुछ बात कर दे, कब वो व्यक्ति कुछ कर दे। तो जो रिश्तों के बीच में, रिलेशन के बीच में जो बिखराव आता है, जो डाइवर्शन आता है, जो डिसरेस्पेक्ट आती है, उसका मूलभूत कारण है भय। और ये सिर्फ पेरेंटिंग का रिश्ता ही नहीं है, हर रिश्ता, आपका कपल्स का, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, आपके दोस्तों का रिश्ता, कोई भी रिलेशन अगर उसमें डर है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो रिश्तों के बीच में जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, जो सबसे बड़ा बैरियर है, जो सबसे बड़ा पहाड़ है, वो है भय। तो आइए आगे बात करते हैं कि ये भय बच्चों में पहुंचता कैसे है। किन किन तरह से, किन किन तरीकों से आपने बच्चों में डर को बिठाया है? क्योंकि जब बच्चा जन्म होता है तो वो अपने साथ भय लेकर नहीं आता है। भय हमारे द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा, सबसे पहले उन्हीं के द्वारा भय बच्चे को दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? जल्दी सो जा, काला बाबा आ जाएगा, जल्दी खाना खा ले, पुलिस आ जाएगी। इस तरह के हजारों सैकड़ों बहाने हम बच्चों को बना के डराते हैं। फिर जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो हम उनको आंखों से डराते हैं, हम उनको डांटते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है उनका सबसे बड़ा विक्टिम हमारे बच्चे बनते हैं। कहीं ना कहीं हमारा सारा फ्रस्ट्रेशन उन बच्चों पे निकलता है और वो डर के माध्यम से उनमें फिट हो जाता है। और कभी कभी हम वायलेंस भी कर देते हैं, हम पिटाई भी कर देते हैं। तो इन सब तरीकों से हम बच्चों के अंदर डर पहुंचा देते हैं। मैं डर के बारे में थोड़ी ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे बेसिक है, सबसे ज्यादा इसी पे ही बात करना जरूरी है। और जो डर का, भय का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। भय सबसे ज्यादा जाके बच्चे के आत्मविश्वास पे मार करता है। वो उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करता है। और एक बार यदि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज होता है तो उसके बाद बच्चों को अपने पूरी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने समाधान के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। आप अपने स्वयं का जीवन याद कर लीजिए, कहां कहां अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से आप जीवन में कहां कहां रुके हैं, कहां कहां ऐसे मौके जो आप उनको कैच कर सकते थे, आप उनको फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते थे और सिर्फ वो डर की वजह से वो आप नहीं कर पाए। आप स्वयं अपना जीवन देखिए और ये आपको दिखेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का रोल क्या होता है। और बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं भय के, और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही माना गया है। आप बच्चों के भगवान हैं, आप बच्चों के ब्रह्मा है, आप बच्चों के विष्णु है, आप बच्चों के महेश है। ब्रह्मा जी के रूप में आप बच्चों के आप जनक और जननी हैं, आप उनको जन्म देने वाले हैं। विष्णु जी की जैसे आप उनका लालन पालन करने वाले हैं। और शंकर की जैसे, महेश की जैसे आप उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनका आपको हनन करना जरूरी है। आप बच्चों के आकाश हैं, आप बच्चों के छत्र हैं और ये जिम्मेदारी आपने चुनी है, ये जिम्मेदारी आपने चुनी है, ये आपका दायित्व है, ये आपकी ड्यूटी है। तो इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए जो भय आपके द्वारा बच्चों में गया हुआ है उसे निकालना बहुत जरूरी है। जब तक वो भय निकलेगा नहीं तब तक आगे की बात हो नहीं पाएगी। और एक बार यदि वो डर बच्चों के मन से, उनके अंतर मन से
उनकी सोल से वो डर निकल गया, तो फिर आप देखिए बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे खिले हुए फूल होते हैं, बच्चे कहते हैं ना फूल का रूप है, बच्चे भगवान का रूप है। आप वो डर निकाल के देखिए, वो बच्चे आपको वैसे ही लगेंगे। आपकी छत्र छाया में बच्चों को एक खुला आसमान मिलेगा, उनको एक सुरक्षा का भाव मिलेगा। वो उसमें अपनी सपनों की लंबी लंबी उड़ाने लेंगे, अपने सपने सच कर पाएंगे एक बार जब ये डर बच्चों के मन से निकल गया। और इस भय को कैसे निकाला जाता है, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल प्रैक्टिकल टूल गुरुदेव अपने आरंभ पेरेंटिंग के सेशन में देते हैं। हम खुद उसके उदाहरण है, हमने वो सब किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल टूल गुरुदेव अपने सेशन में उसका देते हैं। तो भय की बात हुई, आगे की बात करते हैं रिलेशन में कि आपने कब कब अपना कमिटमेंट करके ब्रेक किया है, कब कब आपने बच्चों को झूठ बोला है, कब कब आपने उन्हें झूठे आश्वासन दिए, कब कब आपने चीटिंग की है, आप याद कीजिए। एक बार जब आप कमिटमेंट करके ब्रेक करते हैं तो बच्चों को ये मैसेज चला जाता है कि कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए नहीं होती है, कमिटमेंट ब्रेक करने के लिए होती है। यदि बड़े एक बार कमिटमेंट ब्रेक करते हैं और फिर उसके लिए एक्सक्यूजेस देते हैं तो बच्चे भी पकड़ते हैं उन एक्सक्यूजेस को, बच्चे भी एक्सक्यूज देना सीखते हैं, बच्चे भी बहाना बनाना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे बहुत दिन से आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, उन्हें कोई चीज चाहिए, या वो आपके साथ कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, या आपसे कोई भी तरह का वो फेवर चाहते हैं, और आपने XYZ टाइम तक वो फेवर पूरा करने का अगर उनके साथ कमिटमेंट किया है तो बच्चे उसका वेट करते हैं। और जब आप कमिटमेंट ब्रेक करते हैं तो ये आपको लगता है कि ये बहुत, आप कैसे भी बहला फुसला के डरा के उसको कह देंगे कि मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा, पर उस टाइम तक आप कमिटमेंट ब्रेक कर चुके होते हैं। तो बच्चों के मन में ये बात बहुत गहरे जाती है कि माता पिता भी झूठ बोलते हैं, कमिटमेंट ब्रेक करते हैं। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। आगे बात करते हैं रिलेशन के आगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक गुरुदेव फरमाते हैं कि माता पिता को, पेरेंट्स को, हस्बैंड वाइफ को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। पर ये आप सबको पता है, हम सबको पता है कि ऐसा होता है, झगड़ा होता है। तो झगड़ा किस तरह से किया जाए? तो झगड़ा इस तरह से किया जाए कि वो बात बच्चों तक ना पहुंचे, बच्चे उसे ना देखें। मैं सिर्फ हिंट देके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। गुरुदेव अपने सेशन में इस बात पर बहुत डिटेल से बात करते हैं। ये गुरुदेव की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत डिटेल से अपने सेशन में गुरुदेव इसके सेशन में इसकी बात करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट रिलेशन के बारे में, और बहुत सारे पॉइंट भी रिलेशन के बारे में, ये कुछ पॉइंट है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पिलर की बात करते हैं, कम्युनिकेशन। आप अपने बच्चों के साथ किससे कम्युनिकेट करते हैं? क्लोज रहकर या डिस्टेंस लेकर, कनेक्शन बनाकर या रिलेशन बनाकर? आरंभ पेरेंटिंग का सूत्र है कि आप जब भी बच्चों से बात करें तो अपना हाथ, बच्चों का हाथ अपने हाथ में लेके बात करें, अपना हाथ बच्चों की पीठ पे लेके बात करें, पीठ पे रख के बात करें, अपना स्पर्श बच्चों तक पहुंचाएं। क्योंकि जो बात, जो फीलिंग्स शब्द बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो आपका स्पर्श पहुंचा देता है। और यदि अगर आपका स्पर्श स्ट्रोंग है तो आपके शब्दों के परे आपका स्ट्रोंग बात करता है, आपका स्पर्श वहां तक मैसेज पहुंचाता है। आप जो चाहते हैं वही बच्चे करते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक है टच, साइंस ऑफ टच। बी क्लोज, नो डिस्टेंस। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। बच्चे जब छोटे होते हैं, बोर्न बेबी होते हैं, वो पालने में सोते हुए रहते हैं, झूले में रहते हैं, बेड पे सोते हुए रहते हैं, और जैसे ही वो रोने लगते हैं तो आप
जैसे ही उसे गोदी में लेते हैं तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि वह उस स्पर्श को समझता है। उसने डे वन जब से वो आपके घर में आता है उस स्पर्श को समझता है, उस सुरक्षा को महसूस करता है, उस अपनेपन को वो महसूस करता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, कोई गेस्ट आपके घर आए, और बहुत से लोगों को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो जैसे ही वो गेस्ट बच्चे के लिए वो अननोन है, वो जैसे ही उसे अपनी गोद में लेते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है, और जैसे ही वो आपकी गोद में जाता है तो वो वापस चुप हो जाता है, क्योंकि वो आपको टच को समझता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो हम उस टच, उस सुरक्षा के भाव से, उस अपनेपन के भाव से, उस समाधान के भाव से बच्चों को महरूम करते जाते हैं। आप देखिए अपनी लाइफ स्टाइल, आप देखिए अपना रूटीन, कि आपने जो टच बच्चों को कितना कम कर दिया है जब वो छोटे थे, और आज वो जिस भी एज में है, वो बच्चा अगर जवान हो, बूढ़ा भी हो जाए, तो अपने माता पिता के स्पर्श को वो हमेशा आशीर्वाद की जैसे लेता है। इतना महत्व है स्पर्श का। आगे बात करते हैं लैंग्वेज की, भाषा की। आपकी लैंग्वेज बच्चों में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, उनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, या फिर उनके सामर्थ्य पे सीमा लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कहता है कि मुझे कोई काम करना है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि तू ये कर सकता है, या आप कहते हैं कि देख ले तू ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर कहते हैं कि तू रहने दे भाई, तेरे से नहीं होगा ये काम। अब जो पहला वाक्य है वह कहता है कि वो बच्चों में विश्वास जगाता है कि तू कर सकता है। जो दूसरा वाक्य है वो बच्चों के मन में संदेह पैदा करता है कि मैं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। और जो तीसरा वाक्य होता है वो बच्चे के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। तो आपकी भाषा ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी भाषा ऑलवेज पावरफुल होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा ऑलवेज बच्चों को इंस्पायर करने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ रिलेशन के कुछ सूत्र हैं, और बहुत सारे सूत्र इसके बाद भी रिलेशन के हैं। आगे बात करते हैं क्लीनिंग प्रोसेस की। आपके द्वारा जो नेगेटिविटी, आपके द्वारा या किसी के भी द्वारा, बाहर के माहौल से, किसी भी व्यक्ति जान पहचान वाले से, जाने अनजाने किसी भी तरह की नेगेटिविटी उसके बच्चे की ऊर्जा में गई है, उसकी इनर बॉडी में गई है, तो उसके उस कचरे का क्लीनिंग करना जरूरी है। तो अरहम पेरेंटिंग में क्लीनिंग की एक प्रोसेस सिखाई जाती है। ये एक ऊर्जा का एक प्रयोग है, एक एनर्जी का एक प्रयोग है, एक शक्ति का एक प्रयोग होता है कि जब माँ बाप के चारों हाथ मिलकर उस नेगेटिविटी को, उस कचरे को बच्चे के इनर बॉडी से निकाल देते हैं। आगे बात करते हैं ब्लेसिंग की। आपके माता पिता के, पेरेंट्स के आशीर्वाद की। और किसी का आशीर्वाद लेना है या नहीं लेना है वो बच्चे तय कर सकते हैं। किसी की बद्दुआ लेनी है या नहीं लेनी है वो संतति तय कर सकती है। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद या बद्दुआ लेनी है या नहीं लेनी है ये बच्चों के हाथ में नहीं होता है। और उसके पीछे कारण है कि आपका और उसका प्राणों का रिश्ता है, आपका और उसका खून का रिश्ता है, आपका और उसका एक शक्ति का रिश्ता है। तो पेरेंट्स जो आशीर्वाद देते हैं वो बच्चों तक पहुंचते ही पहुंचते हैं, या जो बद्दुआ देते हैं वो भी बच्चों तक पहुंचती ही पहुंचती है। और इसके लिए टाइम का कुछ बाउंड नहीं है। संतति चाहे छोटी हो या चाहे कितनी ही बड़ी हो जाए, ये बात लाइफ लॉन्ग चलती है। चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स या बद्दुआ पहुंचती ही पहुंचती है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो आपको
आपकी भाषा, आपके मन, वचन, काया से बच्चों के लिए कभी भी आशीर्वाद ही बरसना चाहिए। आपके दिल में भी कभी भी बच्चों के लिए गलती से भी बददुआ नहीं निकलनी चाहिए। आपके आंखों से हमेशा बच्चों के लिए आशीर्वाद ही बरसना चाहिए। और ये आशीर्वाद भी किस तरह से दिया जाता है? एक आशीर्वाद होता है जो सब लोग देते हैं, और एक आशीर्वाद होता है जो पेरेंट्स देते हैं। तो वो आशीर्वाद किस तरह से दिया जाता है, उसकी भी एक टेक्निक है, और वो टेक्निक गुरुदेव सेशन में समझाते हैं। वो आगम सम्मत और टाइम टेस्टेड सक्सेसफुल टेक्निक है जो गुरुदेव अपने सेशन में समझाते हैं। तो इस तरह से आरंभ पेरेंटिंग की पूरी रूपरेखा आपके सामने रखी गई है। आने वाला समय पेरेंटिंग का ही है, आरंभ पेरेंटिंग का ही है, क्योंकि आरंभ पेरेंटिंग का जो बेस है वो ब्लेसिंग है। आरंभ पेरेंटिंग का बेस आध्यात्म है। आरंभ पेरेंटिंग रिश्तों के बारे में बात करता है, नहीं कि साइकोलॉजी के बारे में, नहीं कि साइकोलॉजी, न कि मनोविज्ञान। आरंभ पेरेंटिंग के बारे में बात नहीं करता है। आरंभ पेरेंटिंग आध्यात्म की बात करता है। तो आइए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब इससे जुड़िए, और हमारी ये भावना है कि आप भी उस ऊंचाई पर पहुंचे, आप भी उस श्रेष्ठता तक पहुंचे, आप भी आरंभ पेरेंट बने, ताकि आपको, आपके बच्चे आपको देखकर कहें कि मुझे ऐसे माता पिता मिले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और बच्चे भी आपको, आप भी अपने बच्चों को देख के कहें कि ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं। तो आइए जुड़िए इस आरंभ पेरेंटिंग से। जय जिनेंद्र। शैंस भैया, शैंस भैया, आप? जय जिनेंद्र सभी को। आप सबने सुना है कि भैया ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है पूरा आपको, बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल वर्ड्स में, एकदम इजीली रीच हो इस तरह से एक्सप्लेन किया है। अभी आपके जो भी सवाल है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और नहीं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको, और आपके आंसर्स वर्षा जी देने के लिए रेडी हैं। तो हमारे टीम के वर्षा जी, अभी मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ, और किसी और को भी कोई भी क्वेश्चन, एक बार आराम से प्लीज आप अनम्यूट। सुनीता दीदी, ओके सुनीता दीदी एक बार इंफॉर्मेशन कोर्स की शेयर कर दें। ओके, शिविर की इंफॉर्मेशन है ना भैया कौन? पेरेंटिंग एक ऐसा कोर्स है जो हर एज ग्रुप के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को कवर करता है। सो फर्स्ट एज ग्रुप है सीड बैच। यह कोर्स उन माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे अभी गर्भ में हैं, यानी प्रेगनेंसी पीरियड है, या फिर बच्चे 6 महीने के अंदर की उम्र के हैं। कुछ बातें जो हमें अगर समय से पहले ही पता चल जाए तो हम उन्हें होने से ही रोक सकते हैं, और उन गलतियों का इफ़ेक्ट आगे चल के बच्चों के जीवन पर नहीं आता है। सो उन माता पिताओं के लिए सीड बैच है जिनके बच्चे अभी इस दुनिया में आने हैं या फिर आए हैं लेकिन उम्र के 6 महीने के अंदर के हैं। अगला बैच आता है बर्ड बैच। बर्ड बैच उन माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे 6 महीने से आगे और 8 साल से नीचे हैं, यानी 8 साल की उम्र के अंदर के हैं। ये वो समय होता है जब बच्चों को हमारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। उनके आसपास उन्हें हमेशा एक सुरक्षा कवच की ज़रूरत होती है, और वो सुरक्षा कवच कैसे माता पिता बने,
ताकि हमारे बच्चे उनकी जिंदगी हाँ, में शरद बोल। उस फूल की तरह खिले जो हमेशा अपने आसपास खुशबू बिखराए। सो बड बैच उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 8 साल की उम्र के नीचे के हैं। उसके बाद आता है ब्लूम बैच। ब्लूम बैच उन माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे उम्र के 8 साल के ऊपर है और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये वो वक्त होता है जब हमारे बच्चे पूरी तरह से अपना भाव विश्व तैयार कर चुके होते हैं, पूरी तरह से खिल चुके होते हैं। अब अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो बस जिस कदम पर उन्हें हाथों में हाथ देने की ज़रूरत पड़े तब हम कैसे उनके लिए तैयार रहे और उनको समय समय पर जब भी वो चाहे उनके ज़िंदगी को दिशा दे सके। इस तरह से ब्लूम बैच उन माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे 8 साल के ऊपर की उम्र के हैं। दोस्तों, अगर हीरे को कभी कोई तराशता ही नहीं तो हीरा हमेशा एक कोयला ही बन के रह जाता। तो आइए जानते हैं अरहम पेरेंटिंग में उस हुनर को कि किस तरह से हम हमारे बच्चों की ज़िंदगी को तराशें। अरहम पेरेंटिंग का एक कोर्स जल्द ही शुरू होने जा रहा है और वो है 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, रोज़ रात को 9 से 10:30 बजे तक। यह कोर्स ऑनलाइन रहेगा, जूम या गूगल मीट दोनों में से किसी भी एक एप्लीकेशन पर यह कोर्स चलेगा। इस कोर्स के लिए माता और पिता यानी मम्मी और पापा दोनों का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। कोर्स की डोनेशन अमाउंट है 3,000। इसमें आपका मटेरियल इंक्लूड हो जाता है और अगर आप इंडिया में ही हो तो आपका कुरियर भी इंक्लूड हो जाता है। जहां आप इंडिया के बाहर हो वहां पर आपको एडिशनल कुरियर चार्जेस लगेंगे। एक और सबसे अच्छी बात आपको बता दूं, ये जो कोर्स है जो 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने जा रहा है, इसे गुरुदेव खुद ले रहे हैं। यानी दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है जहां आप खुद मास्टर मेंटर से लेसन्स ले सको। अगर आप ये बैच कर लेते हो तो गुरुदेव के मेंटरिंग के साथ आपको एक पर्सनली टीचर असाइन किया जाएगा जो आपको समय समय पर हेल्प करेगा। अगर आपको कोई बात दोबारा से सुननी है, दोबारा से समझनी है, कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई प्रैक्टिकल समझ के लेना है, 1 to 1 आप कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो वो टीचर हमेशा आपके साथ रहेंगे। और अगर आप इन सिटीज़ में रहते हो जहाँ पर अरहम पेरेंटिंग के सेंटर्स है तो आप लाइव टीचर्स को मिल सकते हो, ऑफ कोर्स आफ्टर कोविड-19। सो जो ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स है वो सेंटर्स है पुणे, नासिक, चेन्नई, अहमदनगर, मनमाड़, जोधपुर एंड बैंगलोर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं डीप कोर्स में जो 28 सितंबर को शुरू होने जा रहा है। इनके रजिस्ट्रेशन लिंक्स, इनके लिए किस तरह से रजिस्टर करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द डीप कोर्स। अरम इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? भैया मेरी आवाज आ रही है? ओके, अब आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भेज सकते हैं।
या तो 1 by 1 म्यूट होकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मम्मा बॉल रोलिंग खत्म हो गया। बॉल रोलिंग क्यों कन्फ्यूज नहीं होना है, मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना नहीं। हार्दिका बाकी का उठा के यागी सोनार काय यागी सोनार आहे काय चाललंय तुमचे विषय आज तो मैं सो रही हूँ में चाली गाँव में का सोई मालूम था उनका कितना 8 बोल हुए ना मैं थोड़ा ना अदर दिन भी जो बारे काय करेगा यार मी नाचणार आहे पूरा मेरे यार शिल्लक काढणं आहे आणि वो फ्रीज में रखना है किचन ओटा पर ले जा रख दो ये दोनों किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। किसी कोई क्वेरी है क्या? एनीबॉडी? आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप कोई पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप एडमिन को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन वहां से भी आंसर दे सकते हैं। हेलो भैया, एक क्वेश्चन आया हुआ है पर्सनल में। वर्षा जी, द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी कि व्हाट मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड, तो थोड़ा सा उनको गाइड कर दीजिए। आपको पेरेंटिंग कोर्स के साथ एक बुक मिलेगी, इसमें आपको पेरेंटिंग कोर्स का थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा और आपको साधना करने के कार्ड्स मिलेंगे और जो भी बच्चों को साधना के मेडिटेशन के कार्ड्स वो दिए जाएंगे। जो बच्चे के मेडिकेशंस होते हैं वो क्या बच्चे कर पाते हैं? 3 years 4 years 5 years? मेडिटेशन ये कोर्स सिर्फ पेरेंट्स के लिए है, ये कोर्स बच्चों के लिए नहीं है। हम पेरेंटिंग कोर्स में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करते, पेरेंट्स को बच्चों के अनुसार कैसे बनना है, बच्चों के लिए ये कोर्स, पेरेंट्स के लिए ये कोर्स है। तो जो भी साधना करनी है, जो भी करना है, आपको करना है बच्चों के लिए। वर्षा जी, एक क्वेश्चन है कि कोर्स में बच्चों से भी कुछ करवाना होता है क्या? तो आई थिंक अभी आपने आंसर किया, पर एक बार आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें बच्चों से कुछ भी नहीं करवाना है। हाँ, अगर 15 साल के, 10 साल के, 12 साल के ऊपर बच्चे हैं तो कोई एक ऐसा मेडिटेशन है जो हम सिखाते हैं, वो खुद बच्चे कर सकते हैं। इसके नीचे बच्चे किसी को कुछ भी साधना नहीं करते। मुड़ बंद करना भाई। ये जो कोर्स होगा 20 सितंबर टू अक्टूबर, इसके टाइमिंग्स क्या होंगे? रात को 9 to 10:30 होगा। वर्षा जी, एक क्वेश्चन है, ये मीटिंग दोनों का अटेंड करना कंपलसरी है या सिर्फ मदर
अटेंड कर सकते तो भी चलेगा? नहीं, बच्चा अपना दोनों का जॉइंट वेंचर है, तो आप अकेले तो बिल्कुल अटेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक कुम्हार एक घड़े को बनाता है तो उसको दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। क्या वो एक हाथ से कोई घड़े को बना सकता है? उसी तरह बच्चों के लिए आपको दोनों पेरेंट्स की रहना बहुत जरूरी है। 28 जैसे कई बार सितंबर ऐसा होता है कि मदर अवेलेबल होती है एनी टाइम, बट फादर लोग जो है ऑफिशियल टाइम पे बिजी रहते हैं एंड आफ्टर 10 ही आते हैं, तो उस टाइम में हम लोगों ने टाइम ऐसा इसीलिए ही रखा है कि अभी 9 to 10:30 हर जन आके 8 o'clock घर आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 99% जेंट्स आते हैं 8 o'clock घर आ जाते हैं। अभी की पीरियड की बात करती हूँ, तो आराम से ये कोर्स 9 to 10:30 जेंट्स मतलब आपके हस्बैंड भी अटेंड कर सकते हैं, और हमने आपकी सुविधा देखकर ही ये टाइम रखा है। एक क्वेश्चन है, 28 सितंबर टू 7 अक्टूबर के अलावा भी कोई डेट्स है क्या? नहीं, अभी तक कोई दूसरी डेट फाइनल नहीं हुई है, अभी तक यही डेट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो निगेटिविटी बच्चे में गई है वो ये कोर्स से जाती है क्या? बिल्कुल जाती है। अगर बच्चा 10 साल के नीचे है तो 100% जाती है, लेकिन उसके लिए आपको श्रद्धापूर्ण सब करना पड़ेगा। आपको बच्चे के लिए अनकंडीशनल लव बताना पड़ेगा और फेथ रखना पड़ेगा। हर चीज में फेथ रखेंगे तो 100% जाएगा। और जो बच्चे 15 साल के ऊपर हैं उसके लिए भी हम देते हैं। उसको आप 70% तक आप 100% कर सकते हैं, उसमें सुधार आता है। 70% तक, 100% मैं नहीं बोलूँगी, पर 70% सुधार आता है। ये साधना से दोनों बच्चे और पेरेंट्स को दोनों को फर्क या बेनिफिट मिलता है? सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर आप ब्लेस्ड पेरेंट्स बनेंगे तो ही आपके बच्चे ब्लेस्ड चिल्ड्रन बनेंगे। और हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे ब्लेस्ड और सुपर बेस्ट बने। एक क्वेश्चन है कि ये जो सेशन अपकमिंग सेशन है, क्या इसमें सारे बैचेस इंक्लूडेड है जैसे कि बर्ड और ब्लूम? हाँ, अगर गुरुदेव ये सेशन ले रहे हैं तो गुरुदेव तीनों बैच साथ में लेते हैं। बर्ड बैच, ब्लूम, तीनों सीड बैच, बर्ड बैच, ब्लूम बैच तीनों लेते हैं। तो आप अगर गुरुदेव से सेशन ले रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको तीनों सेशन इसमें मिलेंगे। अरहम पेरेंटिंग का मेन एम क्या है? अरहम पेरेंटिंग का मेन एम है आपके आगे आने वाली जनरेशन को कैसे अध्यात्म की साइड रखना। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, किस आ रहे हैं। अपने बच्चे वैसे नहीं बने। आप अभी टीवी में देखते कि 13 साल की लड़की आके क्या कर रहे हैं, कत्ल कर देती है। छोटे छोटे बच्चे आके मतलब गलत काम करते हैं। उन सबको आप अभी से ही छोटे बच्चे में सुधार लाएंगे तो वो 100% आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। मैडम, अगर बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हैं, क्या आप कम मोबाइल देखते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो। भैया, बच्चों के रोल मॉडल मम्मी पापा होते हैं। जो मम्मी पापा करेंगे वो बच्चे करेंगे। बच्चे बाहर से कुछ नहीं सीखते हैं भैया, बच्चे घर से ही सब कुछ सीख के आते हैं। नहीं, बच्चे घर से कुछ सीख के आते हैं, वो सामने जो देखते हैं वो ही करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि आप एवरीडे 2 घंटा मोबाइल को लेके अलग रख दीजिए। जब बच्चे और आप घर में हो तो आप रखेंगे तो बच्चे भी 1 दिन 2 दिन नहीं रखेंगे, तीसरे दिन वो भी रखेंगे। और आप लोग साथ में बैठ के बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ताकि बच्चों को मोबाइल याद ही नहीं आए। सही सही। नमस्ते मैडम। यस मैडम, आप जो बोल रहे हैं ना मोबाइल साइड में रख सकते हैं जो भी है, तो हम भी हमारे बच्चों के साथ 2 घंटा अलग से मोबाइल साइड में रख के हम बच्चों के पूरा टाइम देते हैं। मम्मी भी देती है, पापा भी देते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चे अगर मोबाइल ज्यादा देखते हैं, बच्चे जिद करते हैं,
तो उसका क्या सॉल्यूशन मतलब कर सकते हैं? देखिए, अगर आप अरम पेरेंटिंग का कोर्स करेंगे, हमने बहुत बच्चों को इस चीज से निकाला है और बहुत इसमें सुधार भी आया है, हमारे पास एग्जाम्पल्स भी है। आप पेरेंटिंग का कोर्स करेंगे, उसमें हम आपको टेक्निक्स बताते हैं कि क्या क्या आप करके आप उस चीज को निकाल सकते हैं, आप उनको उस चीज से दूर कर सकते हैं। और सबसे पहले माँ बाप ही है जो बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं। मतलब वो खाना नहीं खाया तो मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हैं। छोटे की बात कर रही हूँ, 2 महीना 3 महीने का बच्चा मोबाइल क्या है नहीं समझता है, ये मम्मी पापा ही उसको मोबाइल है वो सिखाते हैं। बराबर है, आप जैसे बोल रहे हैं। अभी मेरा एक लड़का है 6 साल का, और अभी दूसरा जो लड़का है वो 8 महीने का है। यस तो भैया। 8 महीने का लड़का भी, उसको भी हम मोबाइल नहीं दिखाते। 6 साल का जो लड़का था उसको भी हमने मोबाइल ज्यादा यूज करने के लिए नहीं दिया। लेकिन अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है या बच्चों को कुछ सिखाना है तो हम उसको मोबाइल पे सिखा सकते हैं। तो अगर हम उसको मोबाइल से सिखा रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी हम अगर सिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको वो आदत पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल गलत है, लेकिन वो क्या होता है, अभी हम मोबाइल उसको दे दिया, मम्मी बिजी है, खाना बना रही है और कुछ है, अभी सिंगल फैमिली का जमाना ज्यादा है, तो अगर मोबाइल उसको दे दिया तो मोबाइल पे वो सीखते सीखते वो कार्टून्स भी देखेगा। कार्टून्स देखे तो आजकल जो भी आप ऐप देखेंगे उसमें अलग से भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिसको हम दिखाना नहीं चाहते। यस भैया। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप अगर बच्चा मोबाइल देखता है तो सबसे पहले तो वो जो नहीं देखना चाहिए उनको आपको लॉक करना चाहिए। सेकेंडली, ये एकदम शॉर्ट टर्म पीरियड है कोरोना का, उसकी वजह से वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उसकी वजह से शायद उनमें ज़्यादा आदत हो गई है। मेरे को लगता है जब एक बार स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे तो 99% ये आदत छूट जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको बच्चों के सामने मोबाइल यूज करना कम करना पड़ेगा। आप सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए मोबाइल यूज करिए, घर में आने के बाद आपको अगर जरूरी है तो आप यूज करिए। आप उनके सामने सब गेम खेलेंगे या यूट्यूब यूज करेंगे, बच्चे देखते हैं, तो आपको उनका रोल मॉडल बनना, जो आप करेंगे वो बच्चा करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है ये कोर्स के लिए, बट मेरा मटेरियल अभी तक आया नहीं है, तो ये कब तक आएगा? आप कहाँ पर रहते हैं? नासिक। हाँ दीदी, जो भी धीरे धीरे एक एक का जैसे जैसे आ रहा है उनका ये भेज रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे Okay. एक एक का हो रहा है वैसे वैसे भेज रहे हैं। ओके ओके अभी थोड़ा कोरियर का भी थोड़ा सा कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, पर पक्का ओके मिल जाएगा आपको। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, इज इट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन? नो, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन। इसमें हम लोगों ने बहुत को सिखाया है, जैसे मराठी को भी बताया है, पंजाबी आए हैं पेरेंट्स, तमिल पेरेंट्स भी आए हैं। इसमें रिलीजन का कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ ओपन आई मेडिटेशन है। आपको कैसे क्लीनिंग करना है, आपको कैसे बच्चों को क्या क्या सिखाना है, हम वही बताते हैं, इसमें कोई रिलीजन का नहीं। मैम जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं जो ना बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, लाइक कभी भी किसी को छेड़ दिया, किसी को मार दिया, एंड हम लोग भी गुस्से में फिर उन लोग को मार देते हैं या डांट देते जोर से, तो इससे वो भी बच्चों में इम्प्रूवमेंट होती है? 100% होती है। मैंने बोला कि अगर बच्चा 10 साल से नीचे है तो आप 100% उसमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। मैंने अभी लास्ट वीक ऊटी में एक पेरेंट्स को लिया था, उनको सेम यही शिकायत थी और उन्होंने 1 हफ्ते में उसमें चेंज देखता है, सिर्फ 1 हफ्ते में उनको चेंज दिखा है, तो आपको 100% दिखेगा। तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम लोग को वो कोई चीज इंक्लूड करना पड़ेगा या नॉर्मली फॉर्म भरना है एंड अटेंड करना है क्लास? नॉर्मली आपको आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आपको पूरा उसका डिटेल आ जाएगा कि कितना डोनेशन देना है, क्या फॉर्म भरना है, कैसे क्लास ली जाएगी, कहाँ पर ली जाएगी, वो सब आपको डिटेल्स आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। साधना कितने दिनों तक या कितने लंबे समय तक करनी है? हम इसमें 3 टाइप की साधना बताते हैं। सबसे पहली साधना होती है 27 दिन की, सेकंड साधना होती है 7 दिन की, और तीसरी साधना मतलब कभी भी आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप उस साधना को कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, वो आके रेगुलर करने की जरूरत नहीं उस साधना की।
हम उसका टाइम पीरियड देते हैं कि आप इस टाइम पे कर सकते हैं, कभी भी आपको जरूरत पड़ती है वो यूज कर सकते हैं। 19 इयर्स के बच्चे हैं तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। मेरे बच्चे, जब मैंने पेरेंटिंग किया, मेरे बच्चे 20 साल के थे और मैंने 20 साल के बच्चे में चेंज देखा है। तो 19 इयर्स के बच्चे आप 100% कर सकते हैं और चेंज आएगा। हाँ, पर देखिए 100% जो छोटे बच्चे में चेंज आता है वो इतने बड़े बच्चे में चेंज कम आता है, पर 70% आता ही है। ADHD डिसऑर्डर वाले किड्स के लिए यूजफुल है क्या? ADHD हाइपर एक्टिव यस, ये कोर्स 100% वैसे बच्चों के लिए यूजफुल है। मैंने कोयम्बतूर में एक ऑनलाइन पेरेंट का कोर्स लिया है, उनको मैंने लास्ट ईयर लिया था। उन्होंने ये कोर्स 3 महीने तक, मेरी साधना पूरी उन्होंने 3 महीने तक साधना की। वो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था, मतलब पढ़ने में इतना अच्छा था, पर जब भी एग्ज़ाम आती थी वो हॉल में नहीं बैठता था, उठ के बाहर चला जाता था। इसकी वजह से उसको मार्क्स कम आते थे और बहुत हाइपर एक्टिव, अपने छोटे भाई को मारता था, वायलेंस भी ज़्यादा था। और उसमें 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बताया कि उसमें 99% चेंज आ गया। What is the last day of registration and payment? आज से अभी 28 सितंबर का है। आप अगर एक 10-15 दिन पहले करेंगे तो आपको फ़ायदा है। जल्द सीट अगर पूरी बुक हो गई तो आपको शायद नहीं भी मिले, और शायद वापस नेक्स्ट कोर्स गुरुदेव कब ले वो भी पता नहीं। अभी गुरुदेव खुद ले रहे हैं, जिन्होंने हमको सिखाया है, जो हमारे मास्टर हैं, जो हमारे मेंटर है, वो खुद ले रहे हैं। तो आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। आपको मटेरियल भी टाइम पे मिल जाएगा। यस, 100%। आफ्टर पेमेंट फुल रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट के बाद इंट्रो आईडी आया नहीं। सॉरी, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्लीज? पेमेंट पे किया है, लेकिन जो उससे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें इंस्टो आईडी नंबर आता है लास्ट में। ट्रांजैक्शन आईडी नंबर? वो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर डालना है क्या? आपका पेचर आईडी नंबर आता है कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन आईडी आपकी तरफ से? जो इंस्टा मोजो पे लिंक पे आपने पेमेंट किया एक बार डोनेशन का, तो वहाँ पे उसका हाँ। रेफरेंस नंबर आता है, वो उस फॉर्म में, हाँ। गूगल फॉर्म में डाल के फिर सबमिट करना है। यस सर, ओके। हाँ। मुंबई में सेंटर कहाँ पे है मैडम? मुंबई में अभी नहीं है, पास में पूना है। फिर अभी तो सब लोग ऑनलाइन ही ले रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। साधना के लिए क्या है मैडम? साधना किस तरह की साधना होती है? ये आप वर्षा दीदी। भैया, आप तो एक तो हम इसमें क्लीनिंग प्रोसेस सिखाते हैं कि बच्चों के अंदर की कैसे आप कचरा निकाल सकते हैं, नेगेटिविटी निकाल सकते हैं, वो टेक्निक सिखाते हैं। सब प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाते हैं। उसके बाद कार्ड्स का मेडिटेशन होता है, वो सब आपको ही करना पड़ेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 या 20 मिनट लगेगा भैया, उसका आप टेंशन मत लीजिए। ज़्यादा लंबा मेडिटेशन हम नहीं सिखाते हैं, हम इतना ही सिखाते हैं। क्या ये कोर्स करने के बाद आगे फर्दर में हम लोग भी किसी को मतलब ऐसे सिखा सकते हैं, जैसे कोई हमारे पेरेंट्स सिस्टर्स और हो गए या कोई भी भाभी वगैरह हो गए उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपको सिखाना है तो आपको टीचर बनना पड़ेगा, क्योंकि टीचर ही इसमें सिखाते हैं। टीचर हम लोग ऐसी साधना, हम टीचर्स की अलग साधना होती है और उस साधना के द्वारा हम सिखाते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। और आप जो सीखेंगे, आप जो टेक्निक सीखेंगे, आप अगर दूसरों को सिखाएंगे, जब तक वो फुल कोर्स नहीं सीखेंगे उनको नहीं समझ में आएगा कि ये टेक्निक वो क्यों कर रहे हैं, इस टेक्निक से क्या होगा। वो सिर्फ एक गेम जैसे वो कर लेंगे, उससे शायद गलत भी हो सकता है इम्प्रेशन। तो आप प्लीज ये काम कभी मत करना। एक क्वेश्चन आया है, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अनम्यूट करके पूछ सके तो। ये सोच या विचार कहाँ, किसी, क्यों, कितने टाइम पहले आया?
तो ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन, आप प्लीज अनम्यूट करके पूछे। हेलो, यस, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम ये पूछना चाह रहे थे, मतलब जो अरहम पेरेंटिंग है, मतलब कहते हैं ना कभी भी किसी की खोज या विचार किसी के दिमाग में पहले आता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करना चालू करते हैं। तो हमारा मीनिंग है पूछने का कि मतलब कहाँ, किससे, कब, किसके दिमाग में ये विचार आया कि अपन को ये मतलब कदम उठानी चाहिए। ये विचार हमारे गुरुदेव का है, हमारे उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी गुरुदेव का है। उन्होंने ये कोर्स, इसमें जो जो टेक्निक सिखाते हैं, इसमें जो जो एक एक शब्द वो बोलते हैं, वो एक एक शब्द आगम से लिया हुआ है। तो गुरुदेव ने बहुत सालों तक इसको खुद मतलब प्रैक्टिस किया या खुद किया है। उसके बाद ही उन्होंने इसकी एक एक साधना उन्होंने खुद प्रैक्टिस की है, उसके बाद ही उन्होंने स्टार्ट किया है। ओके, थैंक यू। 13 इयर्स के बच्चों में ये कोर्स का रिजल्ट मिलता है क्या? 100% मिलता है। अप टू 14-15 इयर्स तक आप 100% रिजल्ट मिलता है। बस मैंने आपको पहले भी बोला, इसके लिए आपका अनकंडीशनल लव, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जी वर्षा दी, और कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी, एक क्वेश्चन आया। मेरी बेटी 2 इयर्स की है, वो बिल्कुल भी जल्दी सोती नहीं है। रात को 12 या 1 बजे सोती है, तो कभी कभार थकी हुई हो तो उसे डरा के सुलाना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता बच्ची को डराना, पर कोई और तरीका है तो प्लीज हेल्प करें। सबसे पहले हम इसका बच्चे के नींद का कैसे, क्या है उसके नींद पे इतना असर क्यों पड़ा है, हम वो पेरेंटिंग कोर्स में बताते हैं। लेकिन आपने जो बोला डरा के सुलाते हैं, वो बहुत गलत है। वो अगर सो भी जाएंगे, आपका डर उसके नींद में रहेगा। वो नींद में भी डरा डरा सोएगा और वो पूरी नींद नहीं सोएगा। वो जितना भी 2 घंटा 3 घंटा भी सो रहा है, वो भी उसको नींद पूरी नहीं होगी। तो प्लीज़ आप ये डरा के मत सुलाइए। अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है, तो हो सकता है कि आपके घर में सब लेट सोते रहेंगे। अगर आपके बच्चे को जल्दी सुलाना है, तो आप टाइम टू टाइम 9 o'clock 10 o'clock सोना स्टार्ट कीजिए। सब घर के लाइट्स ऑफ कर देंगे, सब सो जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे? तो आप अपने घर में पहले अनुशासन लेके आइए कि सब जल्दी सो जाएं। तो 99% बच्चे भी सो जाते हैं। जी नहीं है क्वेश्चंस अभी वर्षा जी। ओके, थैंक यू सो मच। रोशन भैया। हाँ शायद मैं, आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए गुरु के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। We thank you Gurudev for your guidance and blessings on us always and for helping us in this session. Thank you always Gurudev. I thank each and every member of our Aram parenting team for their motivation, inspiration and encouragement and keeping us motivated always. Thank you team. अगर पार्टिसिपेंट नहीं होते तो ये सेशन ना होता। I thank you all the wonderful and the active participants for attending this session. There may be many more questions in your mind. It may be creeping in कि ऐसा होता, ऐसे इस क्वेश्चन का क्या सवाल है। तो इसके लिए आपको डीप कोर्स में आना पड़ेगा, जो हमारे गुरुदेव स्वयं ही लेंगे। It will be held on 28th of September to 4th of October from 9 p.m. to 10:30 p.m. which will be conducted online by our mentor, motivator, and the master himself, Upadhyay Shri Praveen Rishi. Hope to see you all in that deep course to feel the difference and the changes. Thank you one and all. Aram night. Stay safe. Thank you. Thank you.